लोकसभा चुनाव के पहले गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके बाद सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी जेडीयू की सरकार इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये आधी अधूरी रिपोर्ट है। राजनीतिक सरगर्मी के बीच जाति जनगणना वाला मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दो गैर सरकारी संगठन यूथ फॉर इक्वलिटी और सोच एक प्रयास ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देश की सर्वोच्च अदालत इस पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। उससे पहले अदालत ने कोई बयान नहीं दिया। असल में बिहार सरकार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट ना जारी करने का भरोसा दिया था। दोनों एनजीओ यूथ फॉर इक्वलिटी और सोच एक प्रयास ने इन आंकड़ों को जारी न करने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी। तब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई भी आदेश नहीं दिया था। अब चूंकि रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है, ऐसे में एक बार फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित जनगणना की इजाजत दे दी थी। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच करेगी। दायर याचिका में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत मामला लंबित होने के बावजूद रिपोर्ट पब्लिक क्यों की गई। अब इस पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। गांधी जयंती के अवसर पर बिहार सरकार की ओर से जारी जाति आधारित जनगणना के अनुसार सूबे में 13 करोड़ की आबादी है। इसमें 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 27% पिछड़ा वर्ग, 19.7% अनुसूचित जाति और 1.7% अनुसूचित जनजाति है। जनरल कैटेगरी की जनसंख्या 15.5% है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यादव ओबीसी समूह बिहार की कुल आबादी का 14.27% है। ये बिहार का सबसे बड़ा जनसंख्या समूह है। बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद सभी दलों की धड़कनें तेज हो गई है। नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई, जिसमें पता चला कि बिहार में करीब 64% आबादी पिछड़ी जातियों की है। वोट बैंक के लिहाज से ये सबसे बड़ा खेमा है, जिस पर डोरे डालने की कोशिश में ही जाति जनगणना करवाई गई है। उधर पिछड़े वर्ग के वोटर्स के बीच गहरी पैठ बना चुकी बीजेपी की मुश्किल ये है कि वो इस वर्ग के जिन वोटर्स को अब तक साध नहीं सकी है, उन्हें नए विपक्षी अलायंस इंडिया के पीछे एकजुट होने से कैसे रोके। पार्टी ये सोचकर भी छटपटा रही होगी कि कहीं उसका साथ निभा रहे पिछड़े वर्ग के वोटर्स का छोटा सा हिस्सा भी जाति जनगणना के जाल में फंस गया तो अगले विधानसभा चुनाव का परिणाम बहुत अलग हो सकता है। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आशंका की परछाई को भी बीजेपी से दूर रखने की कवायद में जुट गए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की एक रैली में पूर्व की यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान दोहराकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।